नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत सीधा लेकिन दिल को छू जाने वाला सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी ही जिंदगी में खुद को छोटा महसूस करने लगी हों? बाहर से सब ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर से आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप खुद से ही पीछे छूट गई है। क्या कभी ऐसा लगा कि आप बहुत कुछ कर सकती थीं, आपके अंदर काबिलियत भी थी, सपने भी थे, लेकिन हर बार आपने खुद ही अपने कदम रोक लिए? कभी हालात के डर से, कभी लोगों के डर से, और कभी सिर्फ इस सोच से कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। और एक और सच जो शायद आप खुलकर किसी से नहीं कहती। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि अच्छी लड़की बनने के चक्कर में आपने धीरे धीरे अपनी असली पहचान ही खो दी? हर किसी को खुश करने की कोशिश में आपने अपनी पसंद को दबा दिया, अपनी आवाज को धीमा कर दिया और अपने सपनों को टालते टालते कहीं पीछे छोड़ दिया। अगर इन सवालों में आपको अपनी झलक दिखी तो समझ लीजिए कि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम किसी और की गलतियों की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी को दोष देंगे। आज हम बात करेंगे उस सच की जो शायद आप जानती तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करती। वो सच जो थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन अगर आपने उसे दिल से समझ लिया तो यही सच आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आपने बचपन से क्या सुना है? अच्छी लड़की बनो, ज्यादा मत बोलो, सबको खुश रखो, घर संभालो, अपने सपनों से पहले दूसरों को रखो। शायद ये बातें आपको बार बार अलग अलग लोगों से सुनने को मिली होंगी। कभी प्यार से समझाया गया होगा, कभी डांट के साथ, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ बातें नहीं रहे, बल्कि आपकी सोच का हिस्सा बन गए। आपने सोचना शुरू कर दिया कि यही सही है, यही करना चाहिए, यही एक अच्छी महिला की पहचान है। और फिर बिना जाने बिना समझे आपने खुद ही अपने ऊपर सीमाएं लगानी शुरू कर दी। आपने खुद से कहा, इतना ही काफी है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस सबको खुश रखना है। और यहीं से एक बदलाव शुरू होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत गहरा असर करता है। किसी ने आपको सच में रोका भी नहीं होता, फिर भी आप खुद ही रुक जाती हैं। किसी ने आपको चुप भी नहीं कराया होता, फिर भी आप अपनी बात कहनी बंद कर देती हैं। धीरे धीरे आप अपनी ही भावनाओं को नजरअंदाज करने लगती हैं, अपनी इच्छाओं को दबाने लगती हैं, और हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते देते खुद को पीछे कर देती हैं। और एक दिन आप महसूस करती हैं कि आप खुद से ही दूर हो गई हैं। आप वही कर रही हैं जो सब चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही जो आपका दिल सच में चाहता है। यही वो जगह है जहां रुककर खुद से सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रही हूं जो मैं जीना चाहती थी, या सिर्फ वो जो मुझे सिखाई गई थी? सच यही है, आपको जितना रोका गया है उससे कहीं ज्यादा आपने खुद को रोका है। शायद ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी चुभे, थोड़ी भारी लगे, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ गईं तो यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होगी। क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मेरी जिंदगी के फैसलों में मेरी भी जिम्मेदारी है, उसी दिन वो बदलना शुरू कर देता है। हम अक्सर कहते हैं, समाज ऐसा है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले मानेंगे नहीं। ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी एक चुप सी सहमति होती है। हम खुद ही पीछे हट जाते हैं, खुद ही अपने कदम रोक लेते हैं, और फिर धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है। जरा एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, आपने खुद क्या चुना? कितनी बार ऐसा हुआ जब दिल कुछ और चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए ना कह दिया क्योंकि आपको डर था कि कोई क्या सोचेगा? कितनी बार आपने अपनी खुशी को साइड में रख दिया, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की अप्रूवल मिल जाए, कोई नाराज ना हो, कोई आपको गलत ना समझे? और सबसे बड़ा सवाल, कितनी बार आपने अपने ही सपनों को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी लड़की वाली इमेज में फिट नहीं बैठते थे? धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी सच्चाई बन जाती हैं कि हम खुद ही अपनी जिंदगी को सीमित कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर रुकना आपने खुद सीखा है तो आगे बढ़ना भी आप खुद ही सीख सकती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस नई सोच की, जहां आप डर से नहीं बल्कि समझ से फैसले लेना शुरू करती हैं। ये अच्छी लड़की का टैग सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर गहराई से समझो तो कई बार यही एक इनविजिबल केज बन जाता है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपको धीरे धीरे बांध लेता है।
आप खुद को उसमें बंद कर लेती हैं, अपनी आवाज को सीमित कर देती हैं, अपनी इच्छाओं को छोटा कर देती हैं और अपने सपनों को बाद में कहकर टाल देती हैं। और फिर अंदर ही अंदर एक उम्मीद रखती हैं कि शायद एक दिन कोई आएगा, कोई आपको समझेगा, कोई कहेगा अब तुम अपने लिए जी सकती हो। लेकिन एक सच्चाई है जो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। कोई नहीं आएगा, कोई आपको परमिशन नहीं देगा, कोई आपके हाथ पकड़कर आपको आजाद नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान को उतनी ही जगह देती है जितनी वो खुद अपने लिए तय करता है। इसलिए इंतजार छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। पहले अपने अंदर ये फैसला लेना पड़ेगा कि अब मैं खुद को रोकना बंद करूंगी। शुरुआत छोटी होगी, शायद डर भी लगेगा, शायद लोग समझेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम आपको उस पिंजरे से बाहर ले आएंगे जिसमें आप इतने समय से खुद को कैद करके बैठी थी। और जिस दिन आप खुद अपने लिए खड़ी हो जाती हैं, उस दिन आपको किसी और की परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ एक और कड़वा सच है, हर बार आपको रोकने वाला कोई पुरुष ही नहीं होता। कई बार एक औरत ही दूसरी औरत को पीछे खींचती है। कभी कंपैरिजन के नाम पर उससे बेहतर बनो, कभी तानों के रूप में इतना भी क्या करना है, और कभी मजाक में कही गई ऐसी बातें जो धीरे धीरे दिल में बैठ जाती हैं। शायद सामने वाला जानबूझकर ऐसा नहीं करता, कई बार वो भी वही सोच दोहरा रहा होता है जो उसे सालों से सिखाई गई है, लेकिन असर फिर भी होता है। धीरे धीरे आप खुद को कंपेयर करने लगती हैं, खुद पर डाउट करने लगती हैं और फिर अपने ही कदम पीछे खींच लेती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है, दूसरों की आवाजें आपकी पहचान नहीं है। कोई क्या कहता है, कोई आपको कैसे देखता है, या कोई आपको कितना कम आंकता है, ये सब आपकी असली सच्चाई तय नहीं करते। आपकी असली पहचान वो है जो आप अंदर से हैं, जो आप बनना चाहती हैं और जिसके लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं। इसलिए धीरे धीरे ये सीखना जरूरी है कि कौन सी आवाज को सुनना है और किसे नजरअंदाज करना है। हर बात को दिल पर लेना बंद कीजिए, हर कमेंट को सच मानना बंद कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ जाती हैं कि मुझे खुद को डिफाइन करना है, किसी और को नहीं, उसी दिन से आप सच में आजाद होना शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि आप सच में क्या चाहती हैं? क्या आप एक ऐसी आसान जिंदगी चाहती हैं जहां सब कुछ बाहर से ठीक दिखे, लोग खुश रहें, कोई सवाल न उठाए, लेकिन धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान कहीं खो जाए? या फिर आप एक ऐसा रास्ता चुनना चाहती हैं जो थोड़ा मुश्किल है, जहां आपको अपने लिए खड़ा होना पड़े, कभी ना कहना पड़े, कभी लोगों की बातों का सामना करना पड़े, जहां कभी आप गिरेंगी भी, कभी डरेंगी भी, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद के करीब आती जाएंगी? क्योंकि एक सच्चाई है, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। आप सबको खुश भी नहीं रख सकती और खुद के लिए पूरी तरह सच्ची भी नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको कुछ सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस तोड़नी पड़ेंगी। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि हम सालों से दूसरों को खुश रखने की आदत में जीते आए हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो शुरुआत में लोग शायद समझे नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया आखिर में उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आसान रास्ता चुन रही हूँ या सही रास्ता? क्योंकि ये एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और हाँ, डर लगेगा। शायद पहली बार जब आप अपनी बात रखेंगी, दिल तेज धड़केगा, हाथ थोड़े कांपेंगे और मन में बार बार यही आएगा, क्या मैं सही कर रही हूँ? और सच कहें तो ये डर एक बार नहीं, कई बार आएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। लोग जज करेंगे, कुछ लोग समझेंगे नहीं, कुछ आपको गलत भी कहेंगे। कभी रास्ता लंबा लगेगा, कभी अकेलापन भी महसूस होगा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरी बात याद रखिए, डर लगना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। क्योंकि जब आप डर के कारण खुद को रोकती हैं तो धीरे धीरे आप अपने ही अंदर कैद हो जाती हैं। आप बाहर से मुस्कुराती हैं, सब कुछ संभालती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि आप वो जिंदगी नहीं जी रही जो आप जी सकती थीं। और यकीन मानिए, डर के साथ जीना और अपने ही अंदर कैद रहना, उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता।
इसलिए अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने जा रही हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रही हैं। डर को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसके बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ती हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके उस जिंदगी के करीब पहुंचती हैं जो सच में आपकी अपनी है। आपको मजबूत बनना है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि बाहर की मजबूती तो लोग देख लेते हैं, लेकिन असली ताकत वो होती है जो अंदर चुपचाप बनती है। वो ताकत जो आपको सही और गलत में फर्क समझने की हिम्मत देती है। वो ताकत जो आपको भीड़ के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। इतनी मजबूत बनना है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो आप चुप न रहें। आपके अंदर से आवाज आए, ये सही नहीं है और मैं इसके खिलाफ खड़ी हूं। इतनी मजबूत बनना है कि जब कोई आपकी सीमा पार करे तो आप बिना डर के ना कह सके, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डर के। क्योंकि हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं होती, कई बार ना कहना ही आत्मसम्मान की सबसे बड़ी निशानी होता है। और सबसे जरूरी, इतनी मजबूत बनना है कि अगर कभी पूरी दुनिया भी आपको गलत कहे, लोग आपकी बात न समझे, आपके फैसलों पर सवाल उठाएं, फिर भी आप अंदर से टूटे नहीं। आप खुद पर शक न करें, बल्कि पूरी शांति के साथ खुद से कह सकें, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं और मैं अपने साथ खड़ी हूं। क्योंकि जब एक महिला खुद के साथ खड़ी होना सीख जाती है, तब उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और वही असली मजबूती है, जहां आप अकेली होते हुए भी कमजोर नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, किसी के आने का इंतजार मत कीजिए। हम में से बहुत लोग कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठ जाते हैं कि एक दिन कोई आएगा जो हमें समझेगा, जो हमारी जिंदगी को आसान बना देगा, जो हमारी कमी पूरी कर देगा। लेकिन सच थोड़ा अलग है, और शायद थोड़ा कड़वा भी। कोई परफेक्ट इंसान आपकी जिंदगी पूरी करने नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से ही अधूरी नहीं है। आपको पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद में पूरी हैं। आपकी पहचान, आपकी ताकत, आपकी खुशी, ये सब किसी और के आने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपकी जिंदगी में आता है तो उसका मकसद आपको पूरा करना नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर एक बेहतर जिंदगी बनाना होना चाहिए। वो आपकी ताकत बढ़ाए, आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, आपकी इज्जत करे, आपकी आज़ादी को समझे, ना कि आपको कमज़ोर बनाए, आपको खुद पर शक करवाए या आपको अपनी ही नज़रों में छोटा महसूस कराए। इसलिए इंतज़ार छोड़िए, अपने आप पर काम करना शुरू कीजिए, अपनी खुशी खुद बनाइए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। क्योंकि जब आप खुद में पूरी हो जाती हैं, तब जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, पूरा नहीं। अब समय आ गया है कि आप खुद से एक सच्चा और मजबूत वादा करें। ऐसा वादा जो सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की सोच और फैसलों में दिखाई दे। आज के बाद आप सिर्फ एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश नहीं करेंगी। आप हर बार खुद से पूछेंगी, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं ये दिल से चाहती हूँ या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कर रही हूँ? और फिर उसी हिसाब से फैसला लेंगी। क्योंकि अब आपको अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी समझ, अपने आत्मसम्मान और अपने सपनों के हिसाब से जीनी है। अब आप खुद को रोकना बंद करेंगी, खुद को छोटा समझना बंद करेंगी और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाना शुरू करेंगी। आज के बाद आप सिर्फ एक अच्छी लड़की नहीं, बल्कि एक सच्ची, मजबूत और स्वतंत्र महिला बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगी। शायद शुरुआत छोटी होगी, शायद रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से ही शुरू होता है। तो आज वही पहला कदम उठाइए और खुद से कहिए, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। क्योंकि सच यही है, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। हालात तो कभी अच्छे होंगे, कभी मुश्किल, कभी लोग साथ देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी रास्ता आसान लगेगा, कभी बहुत भारी। अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ हालातों के भरोसे छोड़ देंगी तो हर दिन आपकी दिशा भी बदलती रहेगी। लेकिन असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां आप खुद एक फैसला लेती हैं। जिंदगी तब बदलती है जब आप खुद बदलने का फैसला लेती हैं,
जब आप तय करती हैं कि अब मैं खुद को रोकना बंद करूंगी, अब मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगी, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगी, उस दिन से धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। शायद बाहर की दुनिया तुरंत ना बदले, लोग भी पहले जैसे ही रहें, हालात भी वैसे ही दिखें, लेकिन आप बदल जाती हैं। और जब इंसान बदलता है तो वही हालात, वही लोग, वही जिंदगी उसे एक नए नजरिए से दिखने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर यहीं मत छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, एक छोटा सा कदम उठाने से बदलती है। आज ही, अभी से अपने लिए कुछ छोटा सा कीजिए। शायद वो एक ना हो जो आप लंबे समय से कहना चाहती थीं, शायद वो एक फैसला हो जो आप बार बार टाल रही थीं, या शायद बस इतना ही कि आज आप अपनी बात खुलकर रखेंगी, बिना डर के, बिना झिझक के। शुरुआत बड़ी नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पहली बार खुद के लिए खड़ी होती हैं तो हो सकता है लोग हैरान हो, कुछ समझे नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू कर देती है। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। तो आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं आज से खुद को नजरअंदाज करना बंद करूंगी और अपने लिए खड़ी होना शुरू करूंगी। यही छोटा सा कदम कल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए, आप कभी कमजोर नहीं थी, आपने बस अपनी ताकत को पहचानना बंद कर दिया था। जिंदगी की जिम्मेदारियों में, लोगों की उम्मीदों में और अच्छी बनने की कोशिश में आप धीरे धीरे खुद को भूलती चली गई। लेकिन आपकी ताकत कहीं गई नहीं है, वो आज भी आपके अंदर ही है, बस इंतजार कर रही है कि आप उसे फिर से पहचानें। अब समय आ गया है कि आप खुद को फिर से देखें, खुद को समझें और खुद पर भरोसा करना शुरू करें। क्योंकि जिस दिन आप अपनी असली ताकत पहचान लेती हैं, उस दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो आज, अभी खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं आज से खुद को कम नहीं समझूंगी, मैं अपनी ताकत को पहचानूंगी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी।